वॉइस ऑफ रियल्टर में बाबर सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ RTO 2 के बाहर और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन की जो इत्तेहादी एसोसिएशंस हैं उनके ओहदेदारान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और मौजू जो है वो 2024 की प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान आलम साहब, चेयरमैन NN एरिया, कैसे हैं आप? ठीक है इरफान भाई, 2024 के हवाले से जो वैल्यूएशंस जो हैं वो FBR की आप तजवीज़ कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, और जो कि आपकी बातचीत अभी कमिश्नर साहब से हुई है RTO 2 के। आप क्या समझते हैं कि एक जानिब जो है वो मईशत जो है वो भी डाउनफॉल का शिकार है, 7E जैसे FED जैसे टैक्सेस जो है उन्होंने पहले ही गोलाबारी की हुई है प्रॉपर्टी पे और रियल इस्टेट सेक्टर पे। ऐसे में अगर वैल्यूएशंस जो है वो बढ़ाई जाती हैं तो इसके नताइज कैसे बरामद होंगे, और ऊपर जो आपकी बात हुई है उसका अहवाल क्या है? जी बहुत शुक्रिया बाबर भाई। बात यह है कि जो मुल्की सूरत हाल है मईशत की और इक़्तिसादियात की, वो तमाम लोग उससे वाकिफ़ हैं। इस वक्त यकीनन पाकिस्तान जो है वो इंतहाई बुरहानी कैफियत को दुचार है और तमाम शोबे जो है वो इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है। और ख़ास तौर हमारा जो रियल इस्टेट का सेक्टर है ये गुज़िश्ता 2 साल से डाउनफॉल की तरफ जा रहा है और अब चीज़ें जो हैं बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच चुकी हैं। तो इस हवाले से हमारी जो भी मीटिंग हुई है उसमें इन तमाम चीज़ों का इदराक हमने इनको करवाया और उनको ये बताया है कि मौजूदा सूरत हाल में हमें रिलीफ की ज़रूरत है, ना कि हम पे कोई एक्स्ट्रा मज़ीद बर्डन डाला जाए, और चीज़ों की एप्रिसिएशन की तरफ जाने से बेहतर है कि चीज़ों को होल्ड डाउन किया जाए। इस हवाले से उन्होंने इस मौक़िफ़ को बगौर सुना और इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ किया और चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी पे रहते हुए हमारी रिकमेंडेशन को सराहा और उन्होंने इस बात का आदा किया कि वो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हेडक्वार्टर FBR से इंशाल्लाह अप्रूव कराएंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि RTO 2 के अंदर जितने भी इलाके आते हैं उनको आने वाली नई वैल्यूएशन टेबल में किसी भी किस्म की नई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारी तमाम काविशें कोशिशें इसी से मुंसलिक हैं कि हमारे RTO 2 के जितने मुंसलिक इलाके हैं इनकी वैल्यूएशन टेबल के अंदर जो मौजूदा टेबल है वो उसको मेंटेन रखा जाए और उसमें किसी किस्म का कोई रद्द-बदल ना आ सके। सदर आकरा एम रहमान साहब से भी मुख्तसरन इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। एम रहमान साहब, अभी जैसा कि इरफान आलम साहब ने भी कहा, आप भी थे, आपने भी मीटिंग ज्वाइन की, क्या नताइज बरामद अच्छे हो सकते हैं इस मीटिंग के? देखें, एज आ स्टेक होल्डर्स रियल इस्टेट हमने उनसे आज मुलाकात की और कराची की दीगर एसोसिएशंस के नुमाइंदे भी मौजूद थे और उनको हमने फैक्चुअल सूरत हाल बताई कि रियल इस्टेट मार्केट जमूद का शिकार है और जो ख़ास कर बजट 2024 में अनजस्टिफाइड टैक्सेस लगाए गए हैं, इनकी वजह से मज़ीद मार्केट में मंदी आई। और कराची शहर में हर एरिए की मैं बात कर रहा हूँ, जो रियल इस्टेट ट्रांजैक्शंस हैं वो 25% रह गई हैं। यानी कि अगर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में हर माह 100 ट्रांजैक्शंस होती थी तो वो 25 पर आ चुकी हैं और यही हाल दीगर शोबों का है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि अभी फ़िलहाल रियल इस्टेट वैल्यूएशंस में इजाफ़ा ना किया जाए और ये चीज़ हमारे मुल्क की मईशत के लिए, हमारे रियल इस्टेट सेक्टर्स के लिए, हमारे बिल्डर्स के लिए, हमारे डेवलपर्स के लिए, हमारे टाउन प्लानर्स के लिए बेहतर है और मुल्क के मफाद में भी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रियल इस्टेट की ट्रांजैक्शंस होंगी गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स कलेक्ट होगा और जब टैक्स कलेक्ट होगा तो मुल्क की मुआशी हालत भी बेहतर होगी। और जो एस्टीमेट आप लगा रहे हैं, यानी कि जो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं वैल्यूएशंस को, बेहतर है उसको आप बढ़ाने की बजाय नॉर्मल रखें, जिसकी वजह से रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन ज़्यादा हों। अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी तो आपकी टैक्स कलेक्शन उसी वैल्यू पे आ जाएगी, क्योंकि लाजमी बात है जब ज़्यादा टैक्स अपना ट्रांजैक्शन होंगी तो ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज मीटिंग की। देखें, इस वक्त आपको पता है कि सारे फ़ैसले वो FBR के हाथ में भी नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है, ऊपर से IMF का दबाव भी है। तो अल्लाह बेहतर करे रियल इस्टेट की मार्केट के लिए, हमारे लिए, आपके लिए।
ہم اپنی کوششیں اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. چیئرمین اور صدر اور ناظم آباد ریئلٹر ایسوسیشن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے جو ہیں وہ فاؤنڈر ممبر بھی ہیں سیف الدین صاحب. سیف الدین بھائی آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت میٹنگ میں موجود تھے اور آپ نے بھی اپنی ایسوسیشن کو ناظم آباد کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنی گزارشات جو ہیں وہ RTO2 میں جمع کروائی تھی. آپ نے میٹنگ اٹینڈ کی, آپ کو کیسا لگا؟ FBR حکام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اس اہم اور مشکل وقت میں. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ بابر بھائی آپ نے ہماری بات کرائی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم یہاں FBR کے آفس آئے ہیں اور اپنی گزارشات ہم نے ان کو دی ہیں کیونکہ ہم نے اخبار کے ذریعے سنا تھا کہ یہ ہمارے کچھ جو ہے نا FBR والے کچھ ٹیکسز وغیرہ بڑھا رہے ہیں. تو اس حوالے سے پھر ہم نے اپنی مشاورت کر کے ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ مزید ٹیکس نہ بڑھائے جائیں. ویسی ریئلٹرس جو ہے اس وقت بحران کا شکار ہے اور ٹیکسز کی وجہ سے کام جو ہے بہت ہی لو جا رہا ہے اور ریئل اسٹیٹ جو ہے نا اس وقت اس حالت میں ہے کہ وہ بیچارہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں. اور اس کے علاوہ اب جو ہے نا ٹیکس ہماری بات ہوئی ہے کمشنر صاحب سے, تو انشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی ہمیں امید دلائی ہے کہ اس کو بیٹھ کے پیر کو انشاءاللہ بیٹھ کے کوئی اس کا حل نکالیں گے اور ٹیکسز کوشش کریں گے نہ بڑھیں, لیکن جو پھر آگے وہ بھیجیں گے اپنی سفارشات, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, اللہ کرے بہتر ہو. پٹیل صاحب آپ بھی سیکنڈ کریں گے؟ جی بالکل. ہم نے جو ابھی اپنا ریکمنڈیشن دی تھی اس میں ہمارا کہنا یہی تھا کہ جو پچھلی بار جو بڑھے تھا اس میں ویلیویشن وہ اس بار بھی وہی رکھیں, کیونکہ آلریڈی یہ ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے وہ زبو حالی کا شکار ہے اور ہم بار بار ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں لیکن بزنس جو ہے نیچے جا رہا ہے. تو اس وجہ سے بہت اچھی انہوں نے ہمیں رسپانس دیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہماری یہ سفارشات کو آگے بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ پٹیل صاحب, آپ کا بھی شکریہ. سیف الدین صاحب آپ کا بھی شکریہ. جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں گلستان جوہر کے مرکزی عہدیدار اسلم بھائی. اسلم بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اسلم بھائی آپ بھی میٹنگ میں موجود تھے اور ویلیوشنس پہ بات ہو رہی تھی. کیا فروٹفل نتائج اس میٹنگ کے سامنے آنے والے ہیں آپ کے مطابق؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ہم نے میٹنگ کی اور اپنے جو ہماری گزارشات تھیں وہ ہم نے RTO2 کے گزار کی اور ہم نے خاص طور پہ اپنے گلستان جوہر کے جو ہمارے مسائل ہیں اور ریٹوں کے حوالے کے سے بھی FBR کے حوالے کے سے اس پہ بھی گفتگو کی, کیونکہ ہمارے کچھ بلاک جو ہیں وہ انڈر انکروچمنٹ بھی ہیں اور ان بلاکوں کو بھی ہم ہمارے پاس FBR کے اس میں ٹیبل میں سیکنڈ کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے جو کہ سراسر ذاتی ہے. تو اس کی بھی چونکہ میں جو گلستان جوہر کی نمائندگی کر رہا تھا لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ دونوں پوائنٹ بھی جو ہیں کہ اس کو ہماری جو بلاک انکروچڈ ہیں ان کو بھی 2 سے نکال کے کسی ایسی کیٹیگری میں ڈالا جائے کہ جس سے کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو, ریلیف ملے اور لوگ جو ہے اگر اس میں کچھ چیز اپنی بیچنے بھی جاتے بھی ہیں خریدنے بھی جاتے ہیں تو وہ ریلیف کے ساتھ آگے بڑھے, یہ نہ ہو کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے. تو بہرحال حتی الامکان انہوں نے ہماری گزارشات سنی ہیں اور کافی ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری گزارشات کو آگے اپنے حکام بالا کے تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس میں ہم اپنے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ اسلم بھائی کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. جنرل سیکرٹری سرجانی ٹاؤن ریئلٹر ایسوسیشن محمود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود بھائی آپ نے بھی گزارشات اپنی سرجانی ٹاؤن کی نمائندگی کرتے ہوئے RTO2 میں کمشنر صاحب کو پیش کی اور میٹنگ کا بھی آپ حصہ رہے. جو بات ہوئی وہ بھی آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اس میٹنگ کے نتائج آپ کو کیا لگتے ہیں کہ جو گزارشات آپ نے دی ہیں آپ کو یقین ہے کہ یہ منوعاً جو ہے وہ تسلیم کی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بابر بھائی, چیف کمشنر صاحب RTO2 نے ہمیں تقریباً یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ جو پرپوزل لے کر آئے ہیں اس کے عین مطابق ہی سرجانی کی ویلیویشن ٹیبل کریں گے. ہم نے ان سے یہ استدعا کی تھی کہ سرجانی کا جو انڈسٹریل زون ہے وہ اس وقت کیٹیگری 3 میں اگر اس کو 4 میں کر دیا جائے, کیونکہ آپ اس کو جو ہے نارتھ کراچی اور فڈیل بھی ایریا انڈسٹریل زون کے حساب سے جو ہے نا ٹریٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ آپ پیر کو 12 بجے سے پہلے اپنی جو ٹیبل لے کر آ جائیے گا, انشاءاللہ ہم اس کو کیٹیگری 4 میں کر دیں گے. اور باقی جو رہائشی پلاٹ ہیں اور مکانات ہیں ان کو انہوں نے اسی کیٹیگری میں رکھا ہے جو پچھلی سال تھی. صرف انڈسٹریل پلاٹ جو ہوتے ہیں نا اس پہ ابہام موجود تھا, اس پہ کیٹیگری 4 میں وہ انشاءاللہ لے کے چلے آئیں گے اور امید ہے کہ FBR ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے گا.
इंशाल्लाह ताला हम भी दुआ गो हैं। थैंक यू महमूद भाई, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। स्कीम 33 रियल्टर एसोसिएशन के मरकज़ी अहदेदार अयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त अंदर जो FBR में मीटिंग हुई कमिश्नर RTO 2 से, उस मीटिंग का हिस्सा थे। अयाज भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अयाज भाई अंदर जो मीटिंग हुई और उसके ऊपर यकीनी तौर पे आपने स्कीम 33 को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी गुजारिशात भी वैल्यूशन टेबल के हवाले से दी होंगी। कैसी मीटिंग रही? आपको लगता है क्या होने जा रहा है? और FBR हुकाम जो हैं वो आपके शाना बशाना खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में? देखिए हमारी जो मीटिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जो है वो हमने बताया कि हम स्टेट होल्डर हैं और हमको जो है ना हर वैल्यूशन चार्ट में शामिल किया जाए। हमसे पूछा जाए कि रियल्टर से कि भाई आप क्या है, क्योंकि अगर आप हमें शामिल नहीं करेंगे और आप खुद ही उसकी वैल्यूशन का टेबल अपना खुद ही अपना सब तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा और आपका जो है ना वो नहीं चल सकता सिस्टम आने वाले वक्त में, क्योंकि जो मईशत के हालात हैं, जो उस मुल्क के हालात हैं, जाहिर सी बात है, और जो लोगों के कारोबार के हालात हैं, ठीक है, वो सब आपके सामने हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ नहीं ताउन करेंगे और हमें कम से कम जो हमारे साथ वैल्यूशन टेबल है उसके अंदर हमें उसी कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो बिगड़ते हुए सूरत हाल है और मज़ीद बिगड़ेगी प्रॉपर्टीज़ की। और जो ट्रांजिशन हो रही है वो सबके सामने है। जो जहाँ 2021 के अंदर प्रॉपर्टी की ट्रांजिशन अगर 100 प्रॉपर्टीज़ अगर रोज़ाना डेली बेस पर ट्रांसफ़र होती थी, वो आज 25 भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो लिहाजा यही गुजारिश है FBRs के अकाम से कि हमें जो है कम से कम एटलीस्ट जो हम स्कीम 33 है या दीगर जो कराची की वैल्यूशन है वही चार्ट में फ़ॉलो किया जाए और नई कैटेगरीज ना बनाई जाए। जनरल सेक्रेटरी गुलिस्तान जौहर रियल्टर एसोसिएशन शाहजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब भाई आप भी मीटिंग का हिस्सा थे और इससे पहले रहमान भाई ने भी और असलम भाई ने भी गुलिस्तान जौहर की नुमाइंदगी करते हुए मामला सारे बताए। आपने कैसा महसूस किया? आपको क्या लगता है बेहतरी की उम्मीद किस हद तक है? सबको अस्सलाम वालेकुम और वॉइस ऑफ और बाबर भाई आपका बहुत शुक्रिया इंटरव्यू लेने का। आज हम FBR में आए हुए हैं और पूरे ऑल कराची के हमारे सब अहदेदार मौजूद हैं और सब ने अपने अपना मौक़िफ़ पेश किया कमिश्नर साहब के पास और बहुत अच्छी माशाल्लाह से हमारी मीटिंग रही और सब ने अपने अपने हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से बात की। हमारे गुलिस्तान जौहर की तरफ से रहमान भाई, असलम भाई, इशफाक शाही सब लोग थे। रहमान भाई ने सारी चीज़ें बता दी कि कुछ कैटेगरी में हमारी बात हुई है इनसे, कोई कमर्शियल शॉप के हवाले से भाई ये फ्रंट के हिसाब से, तो वो काफ़ी कमिश्नर साहब ने हमें होप दिलाई है कि जो भी बेहतर होगा इंशाल्लाह हम आपसे कोऑपरेट करेंगे। कमिश्नर साहब ने RTO 2 के और आकरा से जो मीटिंग हुई है, आकरा हुकाम से, आकरा के जो हमारे ओहदेदारान हैं, उसमें माशाल्लाह एक अच्छी सूरत सामने आई है कि आपस में मशावरत से इस मामले को खुश असलूबी से हल किया जा सके। और हमें यकीन है कि आकरा की जानिब से जो गुजारिशात FBR के हवाले से, वैल्यूशन के हवाले से FBR हुकाम को दी जाएगी, हमें यकीन है कि वो उसके ऊपर नज़रसानी भी करेंगे और वसी तर मफादात में रियल इस्टेट सेक्टर और रियल्टर्स के अपना हिस्सा शुमार करेंगे ताकि आने वाला कल आज से बेहतर हो। बहुत शुक्रिया।